मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पहाड़ियों पर अपनी टॉय एयरप्लेन चला रहा होता है। दरअसल विक्टर अपने स्कूल ग्रुप के साथ वहां पर आया था। अब ये सभी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं ताकि वो एक सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को देख सके जो 100 साल में एक बार होता था। विक्टर और उसका दोस्त वोचिक अपने ग्लासेस चेक करने लगते हैं ताकि इसके मदद से वो सूर्य ग्रहण को देख सके। विक्टर को उसके बैग में कुछ पटाखे भी दिखाई देते हैं जो उसने अपने साथ लाए थे। वोचिक कहता है कि जब सोलर इक्लिप्स होगा तो वो दोनों मिलकर इस पटाखे को जलाएंगे। आगे उनके ग्रुप का लीडर सभी लोगों को ब्रिज पार करके उस तरफ जाने को बोलता है, मगर विक्टर को हाइट से डर लगता था इसलिए वो ठीक से पार नहीं कर पाता। वही खड़े दूसरे बच्चे विक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं और ये देख विक्टर वहाँ से भाग जाता है। विक्टर को संभालने के लिए वोचिक उसके पास जाता है, मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर भूकंप भी आने लगता है और वो दोनों जिस जगह खड़े हैं वहाँ पर एक क्रैक बन जाता है। अब वोचिक किनारे पर लटक जाता है और विक्टर से मदद मांगने लगता है, मगर तभी अचानक विक्टर के पीछे एक पोर्टल बन जाता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है। विक्टर अब एक अलग ही दुनिया में 1000 साल पीछे टाइम में पहुंच जाता है। इससे पहले कि विक्टर उस पोर्टल से वापस पहुंचता वो अपने आप बंद हो जाता है। तभी विक्टर को वहां पर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जाकर देखने पर उसे एलिस्को नाम का एक आदमी फूल इकट्ठा करता हुआ दिखाई देता है जो अपनी मासूक के लिए इकट्ठा कर रहा था। तभी एलिस्को के पीछे कुछ काले कपड़े पहने हुए सैनिक पड़ जाते हैं। एलिस्को अपनी तलवार और शील्ड निकालकर उन सैनिकों से लड़ने लगता है, पर एलिस्को उनके लीडर के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कुछ ही देर में वहाँ के सारे सैनिक अपने तलवार के नोक पर एलिस्को को घेर लेते हैं। ये देख विक्टर एलिस्को की मदद करने की सोचता है, मगर उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे रोल होता हुआ गिरने लगता है। ये आवाज सुन उन सैनिकों का लीडर अपने सिपाहियों को जाकर चेक करने को बोलता है। जब ये सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं तो एलिस्को चुपके से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से घोड़ा लेकर भागते समय एलिस्को को विक्टर दिखाई देता है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर एक नदी के किनारे पहुंचता है और वेलस नाम के एक क्रिएचर को आवाज लगाता है जो उसी नदी में रहता था। वो क्रिएचर पानी के ऊपर आता है और एलिस्को को पानी के ऊपर से जाने के लिए एक रास्ता बनाता है। अब एलिस्को तो बड़े आसानी से नदी के उस पार पहुंच जाता है, मगर जब वो सिपाही एलिस्को को पकड़ने पानी में उतरते हैं तो वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। आगे एलिस्को विक्टर को लेकर एक फोर्ट तक पहुंचता है और बेहोश हुए विक्टर को सबके सामने पेश करता है। एलिस्को वहाँ के सभी लोगों से कहता है कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई वरना उनके दुश्मन उसे पकड़ लेते। एलिस्को बताता है कि अंडक अपने सिपाहियों के साथ उसे वहाँ पकड़ने के लिए आया था। वहाँ खड़ा एक आदमी विक्टर के मुंह पर पानी मारता है। होश में आते ही विक्टर अपने दोस्त वोचिक का नाम लेने लगता है। विक्टर के बात करने के तरीके को सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब वहाँ के लोगों को लगने लगता है कि विक्टर शायद एक स्पाई होगा, मगर वहाँ खड़ा एक बुजुर्ग आदमी कहने लगता है कि उन्हें अगले दिन वेलस नाम का क्रिएचर विक्टर के बारे में सब बता देगा। सुनने में ऐसा लगता है जैसे वेलस एक बहुत ही एडवांस क्रिएचर है जिसके पास सुपर पावर्स है। अब वहाँ के गार्ड्स विक्टर को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। वही दूसरी तरफ एंडक एक शामन से मिलता है। शामन का मतलब होता है जादूगर, जिसके पास अजीबोगरीब सुपर पावर्स होते हैं। अंडक उस शामन से कहता है कि वो एलिस्को को पकड़ने ही वाला था, मगर सही समय पर वहाँ पर एक लड़का आया जो यहाँ का नहीं था और उसने कपड़े वगैरह भी अजीब किस्म के पहने हुए थे। ये सुनकर वो शामन आग में कुछ डालता है और उस आग में एक क्रिएचर दिखाई देता है। ये वही क्रिएचर था जो विक्टर के जैकेट पर बना हुआ था। शामन कहने लगता है कि ये लड़का इस दुनिया का नहीं है और इस लड़के की मदद से वो अजीबोगरीब सुपर पावर्स हासिल कर सकते हैं। वही विक्टर के पिंजरे के पास ओलेंका नाम की एक लड़की आती है और उसे पीने के लिए दूध देती है। विक्टर ओलेंका से पूछता है कि कौन सा साल है। इस पर ओलेंका कहती है कि ये साल 1120 एडी है। इससे पहले कि विक्टर ओलेंका से कुछ पूछ पाता वहाँ पर एलिस्को आ जाता है। एलिस्को विक्टर से कहता है कि तुम्हें एक बार वेलस क्रिएचर से नदी के पानी में जाकर उसे मिलना होगा। अगले सीन में विक्टर पानी में जाकर वेलस से मिलता है, मगर वेलस उसे पानी से बाहर ढकेल देता है। एलिस्को कहता है कि अगर वो एक स्पाई होता तो उसे वेलस मार देता, मगर वेलस ने उसे नहीं मारा, इसलिए वो उनके साथ रह सकता है। आगे विक्टर वहाँ के लोगों को बताने लगता है
कि वो इस दुनिया का नहीं है, मगर कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता। विक्टर उन्हें एक मेगाफोन भी दिखाता है जो गलती से उसके साथ इस दुनिया में आ गया था। ये सब देख वहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना होगा, तब तक वो मेलांका के यहाँ रह सकता है। आगे एलिस्को विक्टर को लेकर मेलांका के यहाँ जाता है। वहाँ पर एलिस्को की क्रश रोज़ैंका भी होती है जो मेलांका की बेटी थी। अब विक्टर आराम करने के लिए चले जाता है और वही एलिस्को के साथ आए लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। रात होती है और विक्टर वहाँ पर आ जाता है। उस गांव का एक बुजुर्ग ऑब्जिव सभी से कहने लगता है कि वो वेलस से मिलने पानी के अंदर गया था। वेलस ने उसे बताया कि जब सूर्य ग्रहण होता है और अंधेरा छा जाता है तो एक पोर्टल ओपन होता है और यही पोर्टल विक्टर को वापस उसके टाइमलाइन में भेज सकता है। ये सुनकर विक्टर पूछता है कि अगला सूर्य ग्रहण कब होने वाला है। बदले में ऑब्सिव कहता है कि ये ग्रहण चाहे तो कल भी हो सकता है या फिर 100 साल बाद, मगर वो इस पोर्टल को मैजाई की मदद से भी खोल सकते हैं। मैजाई का मीनिंग होता है मैजिशियन। ये सुन एलिस को कहता है कि उसे एक जगह के बारे में पता है जहाँ पर बहुत सारे मैजाई रहते हैं। अगले दिन विक्टर वहाँ के लोगों की और चीजों की फोटोग्राफ्स ले रहा होता है। तभी एलिस को भी वहाँ आ जाता है। विक्टर उसे पूछने लगता है कि क्या वो उसे मैजाई के पास ले जा सकता है, क्योंकि वो वापस अपने दुनिया में जाना चाहता है। बदले में एलिस को कहता है कि उसे मैजाई से मिलने के लिए एक टेस्ट को पार करना होगा। एलिस को आगे विक्टर को घोड़े पर चढ़ने को बोलता है और विक्टर जब घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है कि उससे डरने की जरूरत नहीं। एलिस को विक्टर से कहता है कि इस आदमी का नाम टुगैरिन है जो अंडक का ही एक सिपाही है और उन्होंने इसे पकड़कर यहाँ पर कैद करके रखा है। वो आगे विक्टर को तलवार चलाना सिखाने लगता है। एलिस को कहता है कि वो तलवारबाजी में और तीर चलाने में एक्सपर्ट है। ये सुनकर विक्टर उसे कहने लगता है कि वो उसे भी तलवारबाजी और तीर चलाना सिखाए, जिस पर एलिस को कहता है कि वो उसे ये सब सिखा देगा, मगर उसे बदले में उसका मेगाफोन देना होगा, जिसके लिए विक्टर मान जाता है। अगले दिन एलिस को विक्टर को ट्रेनिंग देने लगता है और कुछ देर बाद विक्टर के फोन से वहाँ की चीजों की और खुद की सेल्फी लेने लगता है। आगे तलवारबाजी सीखते वक्त विक्टर के हाथों एलिस को चोट लग जाती है। विक्टर बताता है कि उसके दुनिया में एलिस को के बारे में एक फेरी टेल है जिसमें बताया गया है कि एलिस को एक बहुत ही बढ़िया तलवारबाज और तीर चलाने वाला शख्स है। यह सुनकर एलिस को सोचता है कि ये फेरी टेल वाली बात वो रोज़ैंका को बताकर उसे इम्प्रेस कर सकता है। अब विक्टर एलिस को के हाथ के नीचे रहकर तलवारबाजी अच्छे से सीख लेता है और वो अब एलिस को अपना मेगाफोन दे देता है, जिसके साथ एलिस को थोड़ी देर के लिए टाइम पास करने लगता है। वही दूसरी ओर वो शामन सारे बर्ड्स और कौवों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें विक्टर को ढूंढ निकालने को बोलता है। अगले दिन विक्टर अकेले ही एक बो और एरो लेकर मैजाई को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे जंगल में ओलेंका दिखाई देती है जो वहाँ मशरूम तोड़ने आई थी। विक्टर ओलेंका से कहता है कि वो घर जाना चाहता है, क्या वो उसे पहाड़ी वाले इलाके तक ले जा सकती है। ये सुन ओलेंका उसे पहाड़ियों की ओर ले जाने लगती है, मगर उन दोनों को वहाँ चलते हुए शामन का एक कौवा देख लेता है। आगे विक्टर उस मैजाई वाले इलाके में पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही उसकी कॉन्शियसनेस एक दूसरी जगह पहुँच जाती है। विक्टर देखता है कि वो जमे हुए एक तालाब के ऊपर खड़ा हुआ है। विक्टर अब मैजाई से पूछता है कि वो वापस अपनी रियलिटी में कैसे जा सकता है, वो भी बिना सूर्य ग्रहण के। बदले में मैजाई कहता है कि उसे सबसे पहले अपने डर से लड़ना होगा और बहादुर बनना होगा। विक्टर कहता है कि उसके माँ बाप की कार एक ब्रिज से नीचे गिरी और वो भी उसी कार में बैठा हुआ था, इसलिए उसे ऊंचाई से डर लगता है। आगे मैजाई कहता है कि उसे पेरू स्टोन को भी ढूंढना होगा, जिसकी मदद से वो कितने भी साल टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, मगर पेरू स्टोन को ढूंढना इतना आसान नहीं है। ये बात विक्टर ओलेंका को बताता है कि मैजाई ने उसे पेरू स्टोन को ढूंढने को कहा है। यह सुनकर ओलेंका उसे स्टार्क विलेज लेकर जाती है, जहाँ पर भले और अच्छे लोग रहते थे, मगर ये सब वहाँ बैठा एक कौवा देख लेता है और ये सारी बात शामन को जाकर बता देता है। देखते ही देखते वहाँ पर एंडक के सिपाही आकर उस गांव के मासूम लोगों को मारने लगते हैं और वहाँ की झोपड़ियों में आग लगाने लगते हैं। इस आग से निकल रहे धुएं को स्ट्रॉन्ग होल्ड कम्युनिटी के लोग देख लेते हैं, मतलब एलिस्को के सिपाही। इसलिए वो अपने सोल्जर्स को लेकर स्टार्क विलेज की ओर रवाना हो जाते हैं। वही विक्टर और ओलेंका अंडक के सिपाहियों से किसी तरह बचकर वापस अपने कम्युनिटी पर पहुंच जाते हैं। उस कम्युनिटी का बुजुर्ग आदमी ऑब्सिव ओलेंका और विक्टर को डांटने लगता है, क्योंकि वो दोनों बाल बाल मरते मरते बचे।
मगर उस कम्युनिटी का लीडर इलिया कहता है कि विक्टर को वापस उसके दुनिया में जाना होगा और वो यहाँ उनके साथ नहीं रह सकता। आगे ऑब्जेव, इलिया, विक्टर और ओलेंका उसी स्पॉट पर पहुंचते हैं जहाँ विक्टर उस पोर्टल से यहाँ पहुंचा था। वो लोग आगे उस पेरू पत्थर को वहाँ के बड़े से पत्थर में डालकर पोर्टल ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर पोर्टल ओपन नहीं होता। विक्टर कहता है कि मैजाई ने बताया था कि उसे हार्ट्स के जुड़ने पर ये पेरू स्टोन बड़े से पत्थर में डालना होगा, तभी वो खुलेगा। मगर उसे पता नहीं कि मैजाई किन हार्ट्स के जुड़ने की बात कर रहा था। ये सुन ऑब्जेव कहता है कि उन्हें इस पेरू स्टोन को एक्टिवेट करना होगा, तभी वो पोर्टल खुलेगा। मगर सबसे पहले उन्हें इस पेरू स्टोन को कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में पता लगाना होगा। वापस कम्युनिटी पहुंचने के बाद विक्टर एक पेपर की एरोप्लेन बनाता है और ऑब्सिव को एरोडायनेमिक्स के बारे में समझाने लगता है। ऑब्सिव कहता है कि वो हमेशा किसी इंसान को उड़ता हुआ देखना चाहता था। अब ये दोनों मिलकर एक प्लेन बनाने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद इलिया वहाँ पर आता है और ऑब्सिव को बताने लगता है कि अंडा के एक सिपाहियों को उन्होंने पकड़ा था और उससे पूछताछ की थी। उन्हें पता चला है कि अंडक विक्टर के पास मौजूद उस पेरू स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है। अगर ये स्टोन अंडक के हाथों लग गया तो वो इसकी पावर से सारे बुरे कामों को अंजाम देगा। ये सुनकर ऑब्जेव और विक्टर उस स्टोन को कहीं पर छुपाने का सोचते हैं, मगर स्टोन को छुपाने के बाद उन्हें वो स्टोन नहीं मिलता। आसपास देखने पर उन्हें एक औरत उस स्टोन से मसाले पीसते हुए दिखाई देती है। आगे ये दोनों इस पेरू स्टोन को स्टोन टावर के ऊपर छुपाने की सोचते हैं, मगर विक्टर को ऊंचाई से डर लगता था। ये देख ऑब्जेव उससे कहने लगता है कि वो अपने डर पर जीत हासिल कर ले, क्योंकि अपने डर से दूर भागने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर विक्टर को हिम्मत आ जाती है और ये दोनों स्टोन टावर के ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद ऑब्सिव उस स्टोन को वहाँ के पत्थरों में छुपा देता है और वही विक्टर ऊंचाई को देखकर अपना दिल मजबूत कर लेता है और अपने डर पर काबू पा लेता है। रात के समय वहाँ पर जोरदार तूफान होता है और वो पेरूस्टोन स्टोन टावर से नीचे गिर जाता है। ये पेरूस्टोन वहीं गिरता है जहाँ पर टुगैरिन था। टुगैरिन इस पेरूस्टोन को उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जब इस बात की खबर ऑब्सिव और विक्टर को लगती है तो वो दोनों अपने प्लेन को बनाने में लग जाते हैं ताकि वो इसकी मदद से अंडक के इलाके में जाकर वो स्टोन वापस ला सके। आगे ओलेंका विक्टर और ऑब्सिव से मिलकर उस प्लेन को लेकर क्यूमिन कैंप पर पहुंचते हैं और पेरूस्टोन चुरा लेते हैं, मगर बीच रास्ते में विक्टर को अंडक के सिपाही पकड़ लेते हैं। विक्टर को बचाने के चक्कर में अंडक का सिपाही ऑब्सिव के पेट में चाकू मार देता है। विक्टर ऑब्सिव को लेकर अपने कैंप पर वापस पहुंचता है और ऑब्सिव की हालत को देखकर वहाँ के सभी लोग रोने लगते हैं। मरने से पहले ऑब्सिव विक्टर से कहता है कि वो किसी भी तरह उसकी पोती ओलेंका को बचा ले जो अंडक के कब्जे में है। वही क्यूमिन कैंप पर अंडक के गार्ड्स जब अपना जाल हटाते हैं तो उन्हें ओलेंका दिखाई देती है। अंडक ये देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें विक्टर को पकड़ना था। अब विक्टर अकेले ही क्यूमिन कैंप पर ओलेंका को बचाने के लिए चले जाता है। अंडक और शामन विक्टर को वो पेरूस्टोन एक्टिवेट करने को बोलते हैं, वरना वो दोनों ओलेंका को मार देंगे। आगे विक्टर पेरूस्टोन को एक्टिवेट करने के बहाने वहाँ पर बहुत सारा धुआं करता है और बैग से पटाखे निकालकर वहाँ पर फोड़ने लगता है। अब विक्टर ओलेंका को लेकर वहाँ से भाग ही रहा होता है कि उसे अंडक के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। आगे अंडक कहता है कि अगर उसने पेरूस्टोन को एक्टिवेट नहीं किया तो वो लोग ओलेंका के 1000 टुकड़े कर देंगे। ये सुन विक्टर ओलेंका के हाथ से हाथ मिलाता है ताकि वो उससे उसके ग्रैंडफादर ऑब्सिव के बारे में माफी मांग सके, मगर इन दोनों के करीब आते ही वो पेरूस्टोन एक्टिवेट हो जाता है। जैसा कि मैजाई ने बताया था कि जब दो हार्ट्स आपस में जुड़ेंगे तो ये स्टोन एक्टिवेट हो जाएगा। स्टोन के एक्टिवेट होते ही अंडक टगैरकन को विक्टर और ओलेंका को मार देने को बोलता है, मगर टगैरकन विक्टर और ओलेंका के हाथ खोलकर उन्हें वहाँ से भाग जाने को बोलता है, क्योंकि जब टगैरकन उनके यहाँ कैद था तो विक्टर ने उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव किया था। जब ये बात अंडक को पता चलती है तो वो टगैरकन को खत्म कर देता है। अगली सुबह अंडक अपनी आर्मी लेकर स्ट्रॉन्ग होल्ड कम्युनिटी की तरफ बढ़ने लगता है। उनकी आर्मी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी होता है जो पत्थरों का बना हुआ था, मतलब शामन पेरूस्टोन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड कम्युनिटी के लोग उस मॉन्स्टर को आग से मारने की कोशिश करते हैं, मगर इसका उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। ये देख एलिश को उसे नदी के किनारे ले जाकर उसे पानी में डुबा देता है। तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो चुका है। ये देख विक्टर पोर्टल के पास जाने लगता है ताकि वो वापस अपने दुनिया में पहुंच सके। वही स्ट्रॉन्ग होल्ड कम्युनिटी के सभी मर्द और औरतें मिलकर एंडक की आर्मी से लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो जल्दी से स्टोन टावर पर चढ़कर
प्लेन लेकर शामन के पास पहुंच जाता है और उसके पास से वो पेरुस्टोन छीन लेता है। मगर तभी वहां पर एंडक आ जाता है और विक्टर को वो स्टोन उसे वापस दे देने को बोलता है। मगर विक्टर एंडक को वो स्टोन नहीं देता, बल्कि उसे पानी में फेंक देता है। तभी एलिश को भी वहां आ जाता है और एंडक से फाइट करके उसे ऊपर से नीचे ढकेल देता है। अब फाइट खत्म होने के बाद विक्टर और एलिश को पहाड़ियों वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर विक्टर एलिश को और ओलेंका को गुड बाय बोलकर वहां के पोर्टल से अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है। अपने टाइमलाइन में पहुंचते ही वो तुरंत अपने दोस्त वोचिक को बचा लेता है, जो ऊपर से नीचे गिरने वाला था। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ का 1 मिनट पोर्टल के उस पार 1 दिन के बराबर है। मतलब यहाँ टाइम डायलेशन वाला सीन था। विक्टर के बहादुरी को देखकर बाकी सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और इसी सीन के साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।